हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर, लाइफ एंड मिशन। मैं बहादुर सैनिक का बेटा हूँ, किसी कायर का नहीं। दूसरे दिन 3 मार्च को मंदिर प्रवेश सत्याग्रह शुरू हो गया, लेकिन मंदिर पर पुलिस की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी। दरवाजे बंद थे। अंग्रेज पुलिस अधीक्षक रेनाल्ड्स ने मंदिर के पास ही अपने ऑफिस का डेरा डाल दिया। सरकार ने आदेश निकाला कि मंदिर के आसपास पत्थर, लाठी, लकड़ी, हथियार आदि लाना मना है। मंदिर के चारों दरवाजे घेर कर 125 पुरुष और 25 स्त्रियां सत्याग्रही स्वर ताल के साथ भजन धुन गाते हुए बैठ गए। इस प्रकार रोजाना सत्याग्रह होता रहा और दरवाजे बंद रहे। अगले दिन महीने तक सत्याग्रह चलता रहा और जिसके बाद रामनवमी भी आ गई। उस दिन रथ यात्रा होनी थी। पूरी तरह से सजा रथ मंदिर के सामने खड़ा था। सत्याग्रह समिति के अछूतों ने मांग की कि रथ खींचने में उन्हें भी शामिल किया जाए। आखिर एक सिटी मजिस्ट्रेट ने समझौता कराया कि सवर्ण हिंदू युवक और अछूत युवक दोनों मिलकर रथ को खींचेंगे। अछूत भाई भी इसके लिए तैयार थे। बाबा साहब भी मौके पर मौजूद थे। दरअसल यह समझौता तो एक षड्यंत्र था। हिंदुओं की मंशा तो कुछ और ही थी। नासिक के एक दलित नेता दादा साहेब गायकवाड़ को किसी तरह यह मालूम हो गया कि सवर्ण हिंदू अछूतों पर हमला करेंगे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा, आपका जीवन खतरे में है, इसलिए आप यहाँ से फौरन चले जाएं। मोटर गाड़ी उधर तैयार खड़ी है। यह सुनकर बाबा साहब निडरता के साथ बोले, आप मुझे अच्छी सलाह नहीं दे रहे। मैं एक बहादुर सैनिक का बेटा हूँ, किसी कायर का नहीं हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ। मेरा चाहे जो हो, मौत के डर से मैं यहाँ से कतई नहीं हटूंगा। दूसरों की जान खतरे में डालकर अपनी जान बचाने के लिए मैं भागने वाला नहीं हूँ। दादा साहेब गायकवाड़ यह सुनकर चुपचाप खड़े रहे, आगे एक शब्द भी बोल नहीं पाए। रामनवमी के दिन मंदिर का एक दरवाजा खोल दिया। मंदिर में सवर्ण हिंदुओं की भीड़ जाने लगे तो इसमें कुछ अछूत भी मंदिर की ओर बढ़े तो धक्के मारकर उन्हें निकाल दिया। वे पीछे की ओर जाने लगे तो भीड़ ने रोक दिया। पुलिस डंडे मारने लगी, लेकिन दर्शन की आस में अछूत युवक वहीं डटे रहे। आखिर पुलिस थक गई तो उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर पुलिस ने सिर्फ बच्चों व स्त्रियों के लिए अनुमति दी तो कुछ अछूत स्त्रियां अंदर जाने लगी तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया और बाद में उनके साथ बहुत बेइज्जती की। लगभग 1 लाख लोग रथ यात्रा को देखने आए थे। मंदिर में सवर्ण हिंदुओं ने समझौता भंग करके अछूत युवकों पर हमला कर मारपीट शुरू कर दी। जिस समय दूसरे हिंदू रथ को खींचते हुए एक सकरी गली में ले जाकर खड़ा कर दिया और गली के दोनों ओर सशस्त्र
पुलिस खड़ी कर दी ताकि कोई अछूत रथ के पास न आ पाए। लेकिन कुछ अछूत बलवान युवक पुलिस की घेराबंदी तोड़कर रथ तक पहुंच ही गए। उन्होंने रथ की रास थाम ली और उसे खींचने वाले ही थे कि चारों ओर से उन पर पत्थरों व लाठियों से हमला कर दिया। वे खून से लथपथ थे। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर भी वहां पहुंच गए। उन पर भी पत्थरों से हमला किया, जिससे उनको काफी चोटें आई। दोनों पक्षों के बीच वहां जोरदार संघर्ष छिड़ गया। बाबा साहब अछूतों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। वे अपने नेता की रक्षा के लिए सतर्क और सचेत होकर उनको घेर कर खड़े हो गए। उस दिन पूरे नासिक में सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच खुला संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में ज्यादातर अछूत ही घायल हुए, क्योंकि उन्हें अहिंसात्मक रहने का आदेश अंबेडकर द्वारा मिल चुका था। यदि अछूत सवर्णों के हमले का करारा जवाब देते तो नतीजा कुछ और ही होता। पुरुषों के साथ अछूत महिलाओं को भी निर्दयता से पीटा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।